आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए जाने वाले एक जेट पैक को लेकर। इंसान की हमेशा से ये चाहत रही है कि वो पक्षियों की तरह उड़ सके और इस कोशिश में बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट पास में किए गए हैं। कुछ ऐसी ही कोशिश जेट पैक है। इस अप्रोच में इंसान अपनी बॉडी के साथ में जेट पैक को अटैच करता है और इस जेट पैक द्वारा जनरेट किए गए थ्रस्ट की मदद से वो हवा में उड़ सकता है। इतना ही नहीं, वो थ्रस्ट को वेक्टर करके अपनी डायरेक्शंस को काफी आसानी से और बहुत ही जल्द बदल सकता है। शुरुआती दौर में इस तरीके के सिस्टम्स को डेवलप करना काफी मुश्किल टास्क था, लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है उसके बाद अब इस तरीके के सिस्टम काफी आसानी से बनाए जा सकते हैं। अभी जिस फुटेज को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें एक फ्रेंच सोल्जर पेरिस में हुई परेड के दौरान इस कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। अगर आप इस फुटेज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस सोल्जर के पास में कंट्रोल के अलावा एक गन भी है। यानी कि शुरुआती दौर में जो सिस्टम दोनों हाथों से कंट्रोल किया जाता था, अब उसको एक हाथ से कंट्रोल किया जा सकता है। और एक हाथ फ्री होने का मतलब है कि ये सोल्जर रिकॉनेसेंस सिस्टम्स, गन या दूसरी तरीके के इक्विपमेंट कैरी कर सकता है। वहीं कुछ समय पहले रॉयल मरीन सोल्जर्स ने भी कुछ इसी तरीके की कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की थी। हालांकि वो लोग एक और स्टेप आगे जाकर एक चलते हुए शिप के ऊपर जेट पैक के साथ में लैंड करते हैं और बाद में ये सोल्जर शिप से लैडर नीचे फेंकता है, जिसकी मदद से इसके दूसरे साथी इस शिप के ऊपर आ सकते हैं। इस तरीके की कैपेबिलिटी एंटी पायरेसी मिशन और हॉस्टेज रेस्क्यू में काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। इसके अलावा अलग अलग देशों की तरफ से इस टेक्नोलॉजी को रियलाइज करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं इस समय इंडस्ट्री को ये समझ में आ रहा है कि ये एप्लीकेशन बहुत अलग अलग तरीके के मिशंस में यूज की जा सकती है। हिस्टोरिकली इंडिया में हम लोग कोई भी नई टेक्नोलॉजी आमतौर पर बाहर से एक्वायर करते हैं और बाहर से कोई टेक्नोलॉजी आपको तभी मिलती है जब उन लोगों ने वो टेक्नोलॉजी मास्टर कर ली होती है और उसके नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर काम किया जा रहा होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि देश में अवेलेबल इंडस्ट्री की मदद से नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ भारत में ही डेवलप की जाए, जिससे भारतीय सेना का जो टेक्नोलॉजिकल एज है उसको पूरी तरीके से मेंटेन किया जा सके और कुछ केसेस में एनिमी की तुलना में वो बेहतर हो जाए। कुछ इसी तरीके की एक कोशिश डीआरडीओ की लैब एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से की जा रही है। आगरा में स्थित ये लैब पायलट वेयरेबल जेट सूट की डिजाइन बना चुकी है और अब वो एक इंडस्ट्री पार्टनर को ढूंढ रहे हैं जो इस सिस्टम को डेवलप करके ट्रायल्स के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को दे सके। पिछले कुछ समय से डीआरडीओ की तरफ से अपनी टेक्नोलॉजी को काफी तेजी से प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ में शेयर किया गया है और इसका फायदा इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम को हुआ है। एडीआरडीई का मानना है कि इस सिस्टम की फ्यूचर एप्लीकेशन इनॉर्मस है और भारतीय सेनाओं के साथ इसके प्रयोग के अलावा इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। अभी इस सिस्टम को लेकर ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, लेकिन एडीआरडीई की तरफ से जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है उसके हिसाब से ये एक पायलट वेयरेबल जेट सूट होगा। इस जेट सूट की मदद से लगभग 70 किलो का पायलट हवा में आसानी से उड़ सकेगा। नॉर्मली एक फिट इंसान का वजन लगभग इसी रेंज में होता है और जो पायलट इस जेट सूट को पहन के उड़ रहा होगा वो एडिशनल 20 kg का वेट भी कैरी कर सकेगा। यानी कि थियोरेटिकली ये पायलट वेपन या सर्वेलेंस सिस्टम कैरी कर सकेगा। एक बार ये एडीआरडीई का सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा तब इसको इंटरनली कुछ समय तक टेस्ट करके भारतीय सेनाओं को डिलीवर कर दिया जाएगा, जिसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस इस सिस्टम को अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग टेरेन में जाके टेस्ट करेंगे, जिसके बाद टेस्टिंग से आए डेटा का प्रयोग करते हुए इस सिस्टम में फर्दर रिफाइनमेंट होंगे। ओवरऑल ये एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, स्पेशली ये देखते हुए कि इंडियन आर्म फोर्सेस समय के साथ साथ बदल रही हैं और यहाँ पर इंतजार नहीं किया जा रहा है कि कोई फॉरेन कंट्री इस सिस्टम को डेवलप करके आपको ऑफर करे। इसी पॉजिटिव नोट पर आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।